क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड ज्योग्राफी पार्ट 5 उपभोक्ता अधिकार अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाइए। उत्तर, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बाजार में नियम और विनियम अवश्य है। विक्रेता अक्सर कम गुणवत्ता वाले उत्पादन मुहैया करवाती है। सामान को तोलने में धोखा, मनचाहे अधिक दाम में वस्तुओं को बेचने और मिलावटी सामान जैसे काम करते हैं। इसलिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे यदि एक राशन वाला अनाज तोलते वक्त चाबुक का उपयोग करके तराजू को एक तरफ झुका दे और पूरा दाम वसूल कर कम अनाज दे। इसी तर्क कई उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में उपभोक्ताओं आंदोलन की शुरुआत किन कारकों से हुई? इसके विकास के बारे में पता लगाइए। उत्तर, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कई कारक हैं। यह सुनिश्चित और अनैतिक व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ताई हितों की रक्षा और बढ़ावा देने की आवश्यकता के साथ शुरू हुआ। भोजन की कमी और मिलावटी भोजन सामग्री के कारण उपभोक्ता आंदोलन एक संगठित क्षेत्र बन गया। आगे बढ़कर उपभोक्ता संगठन ज़्यादातर लेख लिखने और प्रदर्शनियों को आयोजित करने लगे। समय के साथ उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ती और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की क्षमता भी आ गई। 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया, जिसके कोब्रा के नाम से जाना जाता है। इस तरह से भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत और विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, दो उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन करें। उत्तर, उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत है ताकि आप अपने आप को धोखा देने वाले व्यापारियों से बचा सके और उनके खिलाफ उचित कदम उठा सके। एक जागरूक ग्राहक आईएसआई और एक मार्क है जिसे चिन्ह देखकर ही सामान खरीदता है। उदाहरण के तौर पर एक ग्राहक को ये जानना जरूरी है कि यदि उसके साथ कोई धोखा हुआ है तो उसे कैसे और कहां अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। यदि मिलावटी का सामान ज्ञात हुआ है तो उसकी शिकायत कैसे करनी चाहिए और यह जरूरी क्यों है। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसके उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उत्तर, बाजार में उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से होता जा रहा है। हो सकता है दुकानदार टेबल पर कई बार उपभोक्ताओं को पुराना सामान मुहैया करवाते हैं जो कि ग्राहक के लिए हानिकारक हो जाता है। खाद्य वस्तुएं में मिलावटी से दुकानदार अधिक मुनाफा कमा सकता है, जिसके ग्राहक को नुकसान पहुंचता है और इसके खिलाफ यदि उपभोक्ताओं शिकायत करता है तो दुकानदार इसका इल्ज़ाम उत्पादक को पर डाल देते हैं। ऐसे परिस्थिति में ग्राहक अपने आप को असमर्थ पाता है। यदि कोई वस्तु एक इलाके में सिर्फ एक ही दुकानदार में उपलब्ध होती है तो इसे यह फ़ायदा उठाते हुए उस वक्त के लिए अधिक दाम वसूलते हैं और ग्राहक को मजबूरी में ज़्यादा दाम देना पड़ता है। यदि इस तरह से बाजार में उपभोक्ता का शोषण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी?
उत्तर, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत उपभोक्ताओं को अनैतिक व्यवहार से बचाने के लिए पड़ी। इस अधिनियम से ग्राहक को इस एक ताकत मिली जिससे वह बाजार में हुई किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। उपभोक्ता शोषण को रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। अब एक ग्राहक अपने आप को प्रतिनिधित्व उपभोक्ताओं अदालत में कर सकते हैं। उसे चुकाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 6, अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। उत्तर, एक उपभोक्ता के तौर पर एक ग्राहक की कई जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि यदि वह बाजार में है तो वे जो भी वस्तुएं खरीदती है उनकी समाप्ति तिथि की जरूरी जांच करें, जैसे कि वस्तु के लिए मुद्रित अधिनियम खुदरा MRP की से ज़्यादा का भुगतान कभी ना करें, खराब या पुराना सामान ना खरीदने और दुकानदार को भी रोकें। यदि आपके साथ कोई भी धोखा हुआ है तो उसके खिलाफ आवाज़ जरूरी उठाइए। कोई भी खाद्य सामग्री को मिलावटी की सूचना उपभोक्ता कोर्ट तक जरूरी पहुंचाइए। अनैतिक व अनुचित व्यापार को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन ना दें। क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए कि आप शहद की एक बोतल और बिस्कुट का एक पैकेट खरीदते हैं। खरीदते समय आप कौन सा लोगो या शब्द चिन्ह देखेंगे और क्यों? उत्तर, शहद की बोतल या बिस्किट का पैकेट लेते वक्त एक ग्राहक को ISI या मार्क का चिन्ह जोड़ी देना चाहिए। यह चिन्ह किसी भी वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण देता है। बाजार में खरीदारी करते वक्त ये चिन्ह की जांच जरूरी है। इन चिन्ह की जांच करके हम अपने चुनने के अधिकार को इस्तेमाल कर सकते। यह चिन्ह सिर्फ उन ही वस्तु पर होती है जिसकी जांच की गई है और वह उपभोक्ता के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित और उसकी गुणवत्ता अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनों मापदंडों को लागू करना चाहिए? उत्तर, भारत में उपभोक्ता को सख्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उपभोक्ताओं का शोषण से बचने के लिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कोपरा को 1986 में बनाया गया था। इस अधिनियम से एक उपभोक्ताओं को अनैतिक व्यापार के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार मिलता है और उसे एक साधन मिलता है जहां से वो अपनी बात रख सकता है। सूचना का अधिकार RTI भी एक नागरिक को मदद करता है ये जानने में कि सरकारी विभाग में क्या हो रहा है। उपभोक्ता कोर्ट में अपनी बात रखना बहुत ही सरल और आसान बनाया गया है ताकि कोई भी उपभोक्ता आवाज़ उठाने में संकोच ना करे। क्वेश्चन नंबर 9, उपभोक्ता के कुछ अधिकारों को बताइए और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखें। उत्तर, उपभोक्ताओं के कई अधिकार हैं। सूचना का अधिकार, जिसके तहत उपभोक्ता अब सरकारी विभाग के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हर एक नागरिक को सरकारी विभाग में जो भी चल रहा है वो
जानने का हक है। चुनने का अधिकार, जिसके तहत उपभोक्ताओं को यह चुनाव करने की अनुमति है कि क्या वह खरीदी गई सेवाएं का उपयोग जारी रखना चाहता है या बंद करना चाहता है। उपभोक्ता के अनुचित व्यापार, प्रथा और शोषण के खिलाफ शिकायत करने की अनुमति है। उपभोक्ताओं को किसी भी अनैतिक व्यापार के खिलाफ आवाज़ उठाने का हक है। इसके निराकरण का अधिकार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। उत्तर, उपभोक्ता समूह बनाकर उपभोक्ता एकजुटता व्यक्त कर सकते हैं, जो लेख लिखते हैं या व्यापारियों के शोषण के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। ये समूह किसी उपभोक्ता अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए व्यक्तियों का मार्गदर्शन करते हैं और वे उपभोक्ताओं के लिए केस भी लड़ते हैं। ऐसे समूह सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। एक और सभी भी भागीदारी उपभोक्ता एकजुटता को और मजबूत करेगी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। उत्तर, भारत में उपभोक्ता आंदोलन बहुत हद तक विकसित हुआ है। जब से यह शुरू हुआ है, देश में उपभोक्ता जागरूकता में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। 1986 में कोपरा के अधिनियुक्त होने तक उपभोक्ता आंदोलन को अधिक बल नहीं मिला, लेकिन इसकी स्थापना के बाद आंदोलन को काफ़ी हद तक सशक्त बनाया गया है। उपभोक्ता आंदोलन और उपभोक्ताओं समूह की स्थापना एक प्रगतिशील कदम है। हालांकि समकालीन भारत में उपभोक्ता निराकरण प्रक्रिया काफ़ी जटिल, महंगी और समय लेने वाली है। इसके सरल बनाने की आवश्यकता है ताकि कोई भी उपभोक्ता शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने में संकोच न करे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में सम्मिलित करें। एक उत्पादक के घटकों का विवरण करें। उत्तर में देख लीजिए सभी का। 7 का अंग, एक उत्पादक को घटकों का विवरण, सूचना का अधिकार। ए मार्क, अनाज और खाद्य तेल का प्रमाण। 9 का स्कूटर में खराब इंजन के कारण हुई दुर्घटना, सुरक्षा का अधिकार। जिला उपभोक्ता अदालत विकसित करने वाली एजेंसी, उपभोक्ता मामलों में संबंध। उपभोक्ता इंटरनेशनल, उपभोक्ता कल्याण संगठन की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। भारतीय मानक, यूरो, वस्तुएं और सेवाएं के लिए मानक। 1 का र, 2 का ग, 3 का क, 4 का ख, 5 का घ, 6 का च। सही या गलत बताइए। कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है। उत्तर गलत। ख का भारत विश्व के उन देशों में से एक है जिसके पास उपभोक्ता की समस्या के निराकरण के लिए विशिष्ट अदालतें हैं। उत्तर सही। ग का जब उपभोक्ताओं को ऐसा लगे कि उसका शोषण हुआ है तो उसे जिले उपभोक्ता अदालत में निश्चित रूप से मुकदमा दायर करना चाहिए। उत्तर सही। अंग का जब अधिक मूल्य का नुकसान हो तभी उपभोक्ता अदालत में जाना लाभप्रद होता है। उत्तर गलत। अंग का हॉलमार्क आभूषण की गुणवत्ता बनाए
रखने का परिणाम है। उत्तर सही। उपभोक्ता इस समस्या का निराकरण की प्रक्रिया अत्यंत सरल और शीघ्र होती है। उत्तर सही। उपभोक्ताओं को मुआवजा पाने का अधिकार है जो क्षति की मात्रा पर निर्भर करता है। उत्तर सही। स्वयं करें 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन स्वयं करें। धन्यवाद।